हेलो दोस्तों, मैं नीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास को पढ़ा था। आज हम नंबर 3 तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। उनको अलग अलग कैसे समझेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं। पहले कर्म तत्पुरुष होता है, सेकंड नंबर कर्ण तत्पुरुष होता है, थर्ड संप्रदान तत्पुरुष होता है और फोर्थ अपादान और फिर संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद होते हैं हमारे तत्पुरुष समास के। तो इनको हम पढ़ेंगे और समझ भी जाएंगे। जो हमारा कर्म तत्पुरुष होता है उसमें को चिन्ह का लोप होता है। जो तो हम क्या करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आवेदन में, इस तरह से इसकी एक ट्रिक होती है। कर्म तत्पुरुष किसका चिन्ह होता है इसमें? को चिन्ह का। बस ये रखेंगे कि कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है? को है। समस्त पद इसका देखेंगे, जैसे माखन चोर है, उसका विग्रह जब करेंगे माखन को चुराने वाला हो जाएगा। और ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला। तो सभी में जहाँ भी हम विग्रह कर रहे हैं वहाँ को शब्द की का लोप हो रहा है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। सेकंड नंबर कर्ण तत्पुरुष में से और के चिन्ह का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। जब कोई कर्ण में क्या होता है? जब कोई कार्य किसी साधन द्वारा किया जाता है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। इस तरीके से ना, जब किसी साधन का यूज होता है वहाँ हमेशा क्या होता है? कर्ण तत्पुरुष होता है। जैसे हस्तलिखित, तो कोई कार्य किससे हुआ है? हाथ से हुआ है, यानी कि किसी साधन से हुआ है। हस्तलिखित तुलसी का, तुलसी के द्वारा हुआ है। गुरुदत्त, गुरु के द्वारा दी हुई। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। किससे मरा है? भूख से। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर। किससे मरा हुआ है? वो प्रेम से आतुर है। अब संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? इसके संप्रदान तत्पुरुष में के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे हवन सामग्री, तो किसके लिए सामग्री? हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पशुशाला, पशुओं के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नंबर 4 जो होता है अपादान तत्पुरुष, होता तो इसमें भी से ही है और कर्ण में भी से ही है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? जो कर्ण तत्पुरुष होता है उसमें जब कोई चीज़ किसी के द्वारा की जाती है, किसी साधन के द्वारा की जाती है, तो वहाँ से होता है। लेकिन आपादान तत्पुरुष में जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है वहाँ से आता है। उसका तो मीनिंग हमें पता चल ही जाएगा जब हम विग्रह करेंगे कि ये से साधन के लिए आया है या वही अलग होने के लिए आया है, तो हम उसके अनुसार ऑप्शन देख लेंगे। जैसे ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त, हम किसी चीज़ से मुक्त हुए हैं ना, कोई ऋण से मुक्त ही तो हुआ है, यानी कि अलग हुआ है, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया अपने। गुणहीन, गुण से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब जन्म से अंधा, जन्म से ही अपने आँखों से अलग है, यानी कि किसी चीज़ से जब कोई अलग होता है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। कर्तव्य नहीं, कर्तव्य से विमुख, अपने कर्तव्य से वो अलग हुआ। तो संबंध तत्पुरुष तो बहुत आसान होता है, इसमें का के चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। मतलब इन जब किसी का आपस में संबंध होता है काकी के द्वारा, तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? इनमें में और पर चिन्ह का लोप होता है। जैसे जलमग्न, जल में मग्न। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। तो जहाँ पर में और पर आ जाए, जब हम विग्रह करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि इसमें में है, पर आया, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। तत्पुरुष के यही हमारे 6 भेद होते हैं। इनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इसमें माखन चोर में कर्म में तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? हो। करण में क्या हो जाएगा? से किसके द्वारा? साधन के द्वारा।
जब कोई चीज़ किसी के साधन द्वारा होती है। और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए। आपादान में जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है वहाँ पर आपादान तत्पुरुष होता है। संबंध में जब कोई किसी का काकी के द्वारा कोई संबंध बताता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर चिन्ह का लोप जहाँ होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है।